जिन माताओं बहनों को पीरियड के समय बहुत दर्द होता हो, यदि वे महिलाएं पेट के निचले हिस्से पर हींग का लेप करें और गोलगप्पे का पानी या गोलगप्पे का सेवन करें तो उनको इस दर्द से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जिन लोगों का बहुत मोटापा बढ़ता है तो उनको ये गोलगप्पे बहुत फ़ायदे देते हैं। हमारे शरीर की जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसको प्रॉपर खोलते हैं और धीरे धीरे हमारा वजन भी कम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दवाइयों से तो पूरी दुनिया अपना इलाज करती है, लेकिन क्या आपको पता है जो हम ये चाट पकौड़ी खाते हैं, पूरी दुनिया कहती है कि इसका हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम चाट पकौड़ियों से स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं। खास करके गोल गप्पे से, वही गोलगप्पे जिसे देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे कि गोलगप्पे हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं और कितने नुकसानदायक होते हैं, और अगर आप गोलगप्पे से सेहत का लाभ लेना चाहते हैं तो किस तरीके से गोलगप्पे के पानी को तैयार किया जाए। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, लोग कहते हैं ना कि चाट पकौड़ी मत खाओ, ऑयली होता है तो नुकसान देते हैं। तो पहली बार सुना है कि चाट पकौड़ियों से स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है। कितना सच है ये? हिमांशु जी, हमारे समाज के जितने भी व्यंजन हैं, एक व्यंजन ऐसा नहीं है जिसके फायदे ना हो। और व्यंजन अगर सही तरीके से बना हो तो ऐसा हो नहीं सकता हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद ना हो। और कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कहीं नुकसान नहीं होता, बेशर्ते वह व्यंजन के तरीके से बना हो। आपने देखा होगा पहले लोग सत नींबू का इस्तेमाल करते थे, फिर टाटरी आई, उसके बाद अब सार्ट्रिक एसिड यूज़ करने लगे, तो अक्सर वह गला पकड़ लेती है। और यदि हम अपनी चाट इत्यादि में, भोजन में नींबू का प्रयोग करें तो आप कभी नहीं सुनेंगे कि आपका गला खराब हो गया। हमको अपना जो व्यंजन तैयार करते हैं बाजार से ना लेकर के यदि हम घर में ही उसको तैयार करें, एक तो शुद्धता बनी रहती है। बाजार में आपने देखा होगा कढ़ाई में तेल कम हुआ, दूसरा तेल ऊपर से डाल दिया, तो बहुत कंसंट्रेटेड हो जाता है, जो कि बहुत नुकसानदायक है जी। और बहुत सी जो मसाले इस्तेमाल करते हैं बाजार वाले अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। हमको कोशिश करना चाहिए कि हम घर में जो बनाएं अच्छे मसाले इस्तेमाल हों या अच्छी कंपनी के हों, और बहुत ज़्यादा अच्छा हो कि हम उसको घर में ही तैयार करें जी। तो यदि हम घर में तैयार करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कहीं कभी कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कहा हो आपको कि मैंने घर में चाट बनाई थी और मुझे नुकसान हुआ। हाँ। कभी नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होता है जब उसकी आल्टरनेट हम बहुत सी किसी चीज़ का यूज़ करें। जी। हमको जो मुख्य घटक है यदि वह ना डाल करके हम किसी और उसका अल्टरनेट डालें तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में उसका नुकसान होता है। मतलब जो भी चीज इस्तेमाल करे चाट पकौड़ियों के लिए वो शुद्ध इस्तेमाल करे। इस्तेमाल। सर, हम बात कर रहे हैं गोलगप्पे की, और गोलगप्पे को देख के तो सभी के मुंह में पानी आता है और सभी को ये स्वादिष्ट लगता है और बड़े चाव से चटकारे लेते हुए लोग गोलगप्पे को खाते हैं। गोलगप्पे के फायदे क्या क्या होते हैं? क्योंकि नुकसान तो हर डॉक्टर से सुने हैं, आप भी बताइए गोलगप्पे के फायदे क्या हैं? हिमांशु जी, गोलगप्पे के कहीं कोई नुकसान भी नहीं है। नुकसान तब होता है जब हमारे शरीर में कोई बीमारी हो। हाँ। जैसे जैसे किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा हो और वह गोलगप्पे खाएगा तो उसको नुकसान होगा। जी। गोलगप्पे खाने के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक, वजन हमारा कम करता है, इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा, हमारा मूड स्विंग बहुत अच्छा करता है। कभी आप डिप्रेस महसूस हो रहे हो, आपको उदासी मन में आ रही हो, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही हो, यदि आप 2 गोलगप्पे खा लेंगे तो आपका मूड अपने आप और खाने का करेगा। मन से उदासी और थकावट दूर होने लगेगी। किसी किसी को बहुत भूख नहीं लगती, भूख उसकी बहुत शांत होने लगती है। तो यदि हम 4-5 गोलगप्पे खा लें तो हमारी क्षुधा, भूख बढ़ती है। जी। इससे हमारी पाचन स्ट्रांग होती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बदहजमी रहती हो, खाया पिया हमारे शरीर को ना लगता हो, ऐसा लगता हो कि यदि हम कुछ और खा लेंगे तो शायद उल्टी हो जाए, तो ऐसे लोग यदि गोलगप्पे का सेवन करें उनकी बदहजमी दूर होती है। साथ ही साथ कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अशक्त, कमज़ोर महसूस करते हैं। खासतौर से वह लोग
जिनका बीपी बहुत डाउन रहता है। जी। ऐसे लोग यदि ऐसे समय में गोलगप्पे का सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है, अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बहुत से लोगों को कब्ज़ बहुत रहती है, गैस बहुत बनती है। ऐसे लोग यदि भोजन से आधा घंटा पहले गोलगप्पे 5 या 6 खाएं तो धीरे 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 उनकी भूख बढ़ेगी, गैस दूर होगी और सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। हमारा पेट धीरे 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 रेगुलाइज होने लगेगा। और गोलगप्पे का एक बहुत बड़ा आपको मैं फ़ायदा बता रहा हूँ, कभी कभी हमको बहुत उल्टी आने को होती है। यदि ऐसे समय पर यदि हम गोलगप्पे सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है, उल्टी का शमन होने लगता है। और साथ में जिन माताओं बहनों को पीरियड के समय बहुत दर्द होता हो, यदि वे महिलाएं पेट के निचले हिस्से पर हींग का लेप करें और गोलगप्पे का पानी या गोलगप्पे का सेवन करें तो उनको इस दर्द से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जिन लोगों का बहुत मोटापा बढ़ता है तो उनको ये गोलगप्पे बहुत फ़ायदे देते हैं। हमारे शरीर की जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसको प्रॉपर खोलते हैं और धीरे धीरे हमारा वजन भी कम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत कैलोरीज होती है। सर कितनी कैलोरीज होती है एक गोलगप्पे में? एक स्टफ्ड गोलगप्पे में लगभग 329 से 330 कैलोरीज होती है। अच्छा। और इसीलिए 5-6 गोलगप्पे से ज़्यादा हमको सेवन नहीं करना चाहिए। और गोलगप्पे यदि हम खा रहे हैं तो हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को गोलगप्पे तब बताए, किसी की जुकाम बहुत हो रहा हो, नाक बंद हो रही हो, नाक खुलती ना हो और जुकाम के कारण सिर में दर्द हो रहा हो, यदि वह व्यक्ति 5 से 6 गोलगप्पे सेवन करे, उसकी नाक खुलने लगेगी, उसको सिर के दर्द से मुक्ति मिलेगी और सिर के दर्द के साथ साथ उसकी जो नाक बंद है या जुकाम उसका जमा हुआ है वह भी दूर होने लगता है। अच्छा, तो सर इसके अलावा किन लोगों को गोलगप्पे खाने से बचना चाहिए? जैसे अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो गोलगप्पे तो जाहिर सी बात है उसे नहीं खाने चाहिए, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जिन्हें गोलगप्पे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि गोलगप्पे में खटाई भी होती है? गोलगप्पे खाने से मुख्यतः 2 से 3 लोग बचना चाहिए। एक वह महिला जो प्रेग्नेंट हो, दूसरा जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती हो, तीसरा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता हो, उन लोगों को इस प्रकार की समस्या यदि ग्रसित है तो नहीं सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को संग्रहणी हो, संग्रहणी क्या होती है सर? 40 दिन तक जब अतिसार लगातार रहते हैं तो उसको कहते हैं संग्रहणी जी। और हमको लूज मोशन बहुत ज़्यादा रहते हो तो ऐसी अवस्था में भी हमको गोलगप्पे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और गोलगप्पे वैसे मुख्यतः 2 प्रकार से बनते हैं, एक सूजी के और दूसरे आटे के। आज के समय में लोग सूजी के गोलगप्पे ज़्यादा पसंद करते हैं। प्राचीन समय में पहले लोग आटे के गोलगप्पे खाते थे, लेकिन सूजी के गोलगप्पे भी बहुत अच्छे होते हैं। और गोलगप्पे में जो जलजीरा हम इस्तेमाल करते हैं उसको हमको घर में ही बनाना चाहिए। और यदि गोलगप्पे के अंदर इमली है तो हमारा शरीर गला इतना ख़राब नहीं होता जी। लेकिन जो साटरी इत्यादि इस्तेमाल करते हैं उसके कारण हमारा गला बहुत पकड़ जाता है, गला खराब हो जाता है, टॉन्सिल्स इत्यादि की शिकायत हो जाती है। या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गले की शिकायत रहती हो, उनको बहुत ज़्यादा टॉन्सिल्स की दिक्कत हो, ऐसे व्यक्तियों को भी गोलगप्पे का सेवन से बचना चाहिए। सर गोलगप्पे में जो जलजीरा डलता है यानी गोलगप्पे का जो पानी होता है उसको बनाने का सही तरीका क्या है ताकि हम लाभ ले सके? उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, जैसा आजकल अर्थराइटिस यानी गठिया बहुत बढ़ गया है, गठिया, अल्सराइटिव कोलाइटिस और IBS, इन तीनों बीमारी के पेशेंट को क्या ये गोलगप्पे का पानी पीना चाहिए? देखो IBS 2 तरह की है जी। एक IBS को कहते हैं इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम जी। इसमें हमारा प्रेशर बना रहता है, बार बार हमको सोच इत्यादि निवृत्त होने की इच्छा जागृत रहती है, हमको बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को डिसेंट्री रहती है, बहुत ज़्यादा पेट लूज रहता है। दूसरा, जिन लोगों का पेट बहुत लूज हो उनको गोलगप्पे सेवन नहीं करना चाहिए। एक कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन होती है लेकिन बार बार जाने की इच्छा होती है, ऐसे व्यक्तियों को गोलगप्पे नुकसान नहीं करते। तीसरा, आपने कहा अर्थराइटिस,
अर्थराइटिस में खटाई थोड़ा नुकसान देती है, लेकिन गोलगप्पे में हींग इत्यादि जो लोग इस्तेमाल करते हैं, हींग के सेवन से, काली मिर्च के सेवन से हमको अर्थराइटिस में नुकसान नहीं होता है। जो लोग अर्थराइटिस से ग्रसित हैं उनको इस गोलगप्पे का जो पानी है घर में बनाएं, उसमें खटाई का कम से कम प्रयोग करें तो उनको नुकसान नहीं होगा, तो बल्कि नुकसान के अलावा उनको फायदा होगा। हाँ। हींग हमारे जॉइंट्स में यदि अर्थराइटिस है तो फायदा देगा, काली मिर्च हमको लाभ देती है, और यदि हम इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वात शामक है उनका प्रयोग करते रहें। मैंने कुछ जगह लहसुन का पानी भी सेवन किया, खाया है। मैं एक बार उज्जैन गया था, वहाँ पे मैंने लहसुन का गोलगप्पे खाए, मुझे बहुत पेट में फ़ायदा लगा। तो यदि लहसुन उसके अंदर डला हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको फ़ायदा देगा। सर, आपने गोलगप्पे के इतने फ़ायदे बता दिए, तो अब आप ये भी बताइए कि गोलगप्पे के पानी को बनाने का सही तरीका क्या है और उसमें क्या क्या मिलाया जाए ताकि हमें स्वास्थ्य लाभ हो। इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो मैं आपको मसाले बता रहा हूँ वे बहुत अच्छी क्वालिटी के हमको लेने चाहिए जी। इसमें पुदीना पाउडर 20 ग्राम, जीरा भुना हुआ हल्का हो और उसको पीस लें, वह भी 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, और इसमें सिट्रिक एसिड यदि हम डाल लें तो हमको डालना है लगभग 15 ग्राम, और सिट्रिक एसिड की बजाय यदि हम नींबू डाल लें तो ज़्यादा अच्छा। सौंठ 5 ग्राम, हींग 1 ग्राम, काले वाली बड़ी इलायची 2 ग्राम और काला नमक 10 ग्राम। इन सबको हम इकट्ठा करके पानी में मिला लें। पानी 2 से 3 लीटर हो जाए, और स्वाद के हिसाब से हम पानी को घटा और बढ़ा भी सकते हैं जी। और इसमें यदि कोई व्यक्ति लहसुन खाता हो तो लहसुन डाल सकता है, और अपने स्वाद के हिसाब से कुछ सामान इसमें डालना चाहता हो तो वह भी उसको डाल सकता है जी। तो इन चीज़ों को जब हम मिला करके अच्छी तरह पानी में रख दें और उसको चलाते रहें, जब एक रस हो जाए, सब चीज़ें मिल जाएं, वो हमारा जलजीरा तैयार हो गया, गोलगप्पे का पानी तैयार हो गया। और गोलगप्पे आटे या सूजी के बना करके तल करके रख लें और इस पानी के साथ हम सेवन करें तो हमारे को गोलगप्पे के जितने फ़ायदे मैंने बताए हमको निश्चित रूप से मिलने लगते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, गोलगप्पे को खाने का सबसे सही समय कौन सा है? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो शाम के टाइम, रात के टाइम खाते हैं, लेकिन सबसे सही समय कौन सा है? यदि हमको भोजन दिन छिपे के साथ करना चाहिए जी। लोग जो बहुत दिन छिपने के बाद करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, तो उनका पाचन तंत्र थोड़ा डिस्टर्ब रहता है जी। यदि हम इस गोलगप्पे को 5-6 बजे तक खा लें, 7 बजे तक खा लें, तो हमको बहुत लाभ मिलता है। इसके असर दिखने लगते हैं। हमको भोजन से कम आधे से 1 घंटा पहले इसको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, हमको लाभ मिलेगा। जी। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जैसा आपने बताया वैसे ही बनाना है, और गोलगप्पे को बनाने के लिए जो तेल का इस्तेमाल होता है उस तेल को, वो भी शुद्ध तेल होना चाहिए, और एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर नहीं करना चाहिए। हिमांशु जी, घरों में जितनी भी हमारी महिलाएं हैं जी, मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश जी, और हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के कारण जिंदा है। जो चीज़ें मैंने बताई घर में महिलाएं उसको बहुत ध्यान रखती हैं, तेल को कंसंट्रेट नहीं होने देती, सैचुरेटेड नहीं होने देती, और बाजार में इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। हाँ। और घर में जो महिला है उसकी इच्छा होती है कि कहीं कोई त्रुटि हमारे भोजन में ना बने। जी। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे घर में जब कोई भी तेल इत्यादि इस्तेमाल होता है तो उसको बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करने देते। जी। जी। तो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। कि आपने गोलगप्पे कितने फ़ायदे बताए हैं, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं गोलगप्पे वैसे तो स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बीमार पड़ जाओगे। लेकिन हाँ, ये भी है कि ज़्यादा ना खाएं, ध्यान से खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान तो वो भी देंगे। हिमांशु जी, हमको 5 से 6 गोलगप्पे तक खाने चाहिए। जी। जिस आदमी का आयु, बल और शरीर के हिसाब से 5-6 सफिशिएंट है। जी। बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाने से कभी कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, किसी किसी का बीपी बढ़ जाता है, और किसी किसी को अगर पेट डिस्टर्ब हो तो पेट डिस्टर्ब होने के चांस रहते हैं। तो हमको 5-6 गोलगप्पे से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। इतने ही गोलगप्पे हमारे शरीर के लिए सफिशिएंट हैं। तो हमको स्वाद के लिए खाना चाहिए, हमको ये चीज़ें पेट के लिए नहीं खानी चाहिए। जी सर, तो धन्यवाद सर आपका। प्रणाम। उम्मीद करते हैं लोग इससे लाभान्वित होंगे काफ़ी। तो उम्मीद करते हैं आप सर के बताए हुए गोलगप्पे के फायदे, गोलगप्पे के पानी को बनाने के सही तरीके से लाभान्वित होंगे और इससे स्वास्थ्य लाभ भी ले पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा यानी अति हर किसी चीज़ की नुकसानदायक ही होती है।
तो अगर आप गोलगप्पे बना रहे हैं और उसे खा भी रहे हैं तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना खाइए, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम।